मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। ये केवल एक प्रोपगंडा है, इसमें कोई शंका नहीं है, और ये केवल विपक्ष के द्वारा प्रोपगंडा रचा जा रहा है। पर फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, इस प्रोपगंडा से हमको सनातनियों को फ़ायदा है, क्योंकि जो मुद्दा पहले से भाजपा ले रही थी, जो मुद्दा हम लोग ले रहे थे, सनातनी ले रहे थे, अब वो चाहे राजनीति के कारण से लिया, पर मुसलमानों ने अब एक मुद्दा लिया है गऊ को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, तब उनके साथ हम खड़ा होना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हमें तो गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना है, वो हत्या बंद करानी है। और जो बीजेपी सरकार अपनी वायदा भूल गई है, जो ये सत्ता में आते ही इसको केवल 1-2 महीने में कर देना चाहिए था, 6 महीने भी नहीं, ये भी स्वीकार नहीं था। अब तो कई साल हो गए, 12 साल से ऊपर हो गए, तो अब भी गऊ को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मुरारी बापू जी कहाँ चले गए? बागेश्वर धाम के जो कि धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ चले गए? एक वो प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो कहाँ चले गए? देवकीनंद ठाकुर जी कहाँ चले गए? अनुरुद्धाचार्य जी कहाँ चले गए? कृष्णचंद ठाकुर जी कहाँ चले गए? मृदुल कृष्ण जी कहाँ चले गए? और बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, लाखों की जो कि हज़ारों की तादाद में, ऋतुम्बरा जी हैं, उमा भारती हैं, ये सब कहाँ चले गए? इनके मुंह में दही जम गया है क्या? कोई भी गऊ को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात नहीं कर रहा है। और देवकीनंदन तो यहाँ तक कह दिया कि ये भारत की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए मुसलमान केवल गाय को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि इसका मतलब बीफ व्यापार चल रहा है ना, गाय का मांस चल रहा है ना सरकार के द्वारा, जितने बड़े बड़े ऑफिस बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इतना अन्याय किया, अत्याचार किया, मुझे नहीं कहना चाहिए, वोट तो मैं फिर भी भाजपा को दूंगा, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी फ्री का राशन है ना, ये गाय के मांस से आ रहा है। जितना किसानों को पैसा दिया है, ये गाय के मांस से दिया गया है। ये हर हथकंडे अपना रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिस बनाए उन्होंने, ये गाय के मांस से बने हैं। भी व्यापार आज भी, अब बताओ, बंगाल का जो कि मुख्यमंत्री कहता है 14 साल के बाद में गाय को काट सकते हो। ये नागालैंड का मुख्यमंत्री कहता है कि वो मिथुन गाय को खा सकते हो। केंद्र सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं, और कई मंत्री कहते हैं कि गाय के बछड़े को खा सकते हो, बैल को खा सकते हो, बुल को खा सकते हो। फिर कहते हैं कांग्रेस के टाइम से, अरे कांग्रेस के टाइम से तो क्या हुआ? जो कंपनियां कांग्रेस के टाइम से थी तुमने बंद नहीं की क्या? 1500 कंपनियां एक साथ में, ये जो कि 30-35 कंपनियों को बंद करने में क्या दिक्कत थी? आप गाय के मांस का चंदा लेते हैं, और ये बड़े बड़े संत हैं ना जो गन्नर वगैरह लेके बैठे हुए हैं, रामभद्राचार्य जी, ये जितने भी लोग हैं गन्नर लेके बैठे हुए हैं, और जो गाय के विषय में नहीं बोल रहे हैं वो भी शंकराचार्य, महंत, श्री महंत जितने भी हैं, ये सब गौ हत्यारे हैं। ये गऊ के मांस का जो कि भोजन करते हैं, या फिर गाय के मांस का समर्थन करते हैं। ये जो सरकार का विरोध ना करे, वो गाय के मांस का समर्थन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गऊ को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ अच्छी तरीके से, जिसने भी गऊ मांस के लिए मुद्दा उठाया उसे जेल में भेज दिया। मैंने उठाया, मुझे 37 बार जेल में भेजा, 18 तो बलात्कार के केस लगाए, इनमें 1-2 केसों में अंदर भी रखा मुझे। अभी एक ITI बाबा ने जो कि गाय का मुद्दा उठाया, वो हरे कृष्णा हरे राम जपता था राधा कुंड से, अब उसके लिए चलता है कि वो जो कि लड़कियों को बरगलाता था। ऐसा कर देते हैं ये, जो भी गाय का मुद्दा उठाए कि उसको बलात्कार का केस करते हैं। शंकराचार्य को बलात्कार के केस में जो कि अंदर करना चाह रहे थे कि बच्चों से समलैंगिकता रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरकार ये बलात्कारों की जो कि जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है सत्ता के अंतर्गत में? सत्ताधारियों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी हो, पर गऊ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित करें। जब तक गऊ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित नहीं करेंगे, देश आपके विपक्ष में रहेगा। वोट हम आपको देंगे, सरकार आपकी बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इस बात का ध्यान रखें, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते गऊ मांस का व्यापार। और किसान भी समझ गया है, हर जनता, मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोग समझ गए इस बात के लिए, पर चुप हैं। देवकीनंदन समर्थन कर रहा है, बताओ, कि गाय के मांस का व्यापार चलना चाहिए। आज आश्चर्य की बात है, रामभद्राचार्य, तेरी आंखों में अंधा है, आंख नहीं है तेरी,
शर्म आनी चाहिए। आप तो कह दें कि मोदी गाय का मांस का व्यापार करता है, योगी गाय के मांस का व्यापार करते हैं। क्या अब भी कोई बाकी रह गया है मामला? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब लोगों के मुंह में दही जमी हुई है। इससे बड़ा कोई अन्याय अधर्म नहीं हो सकता है। मैं जानता हूँ मुझे जेल भेजेंगे, मैं कैंसर का पीड़ित हूँ, मुझे स्लो पॉइजन दिया गया है, परंतु मैं फिर भी गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिला करके ही रहूँगा। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9540460684। और मैंने जब से ये चर्चा उठाई है गऊ को राष्ट्रीय दर्जा घोषित कराने की, मेरे ऊपर 3 बार वारंट निकल चुका है। इस समय 3 वारंट निकाल दिए गए हैं, परंतु उन सबको मैंने रफे दफे करा दिया है। धन्यवाद।